आत्म के अहित विषय कषाय कषाय पर अपनी चर्चा चल रही है और कल के प्रमुख बिंदुओं को ले लें। कल हमने आपसे कहा था, सबसे पहले क्या कहा था? वैसे तो बहुत सारी बात करी थी, लेकिन कुछ बिंदुओं को उसमें से विशेष ले लेते हैं। अपने आप के साथ जो प्रसन्नता से नहीं जी सकता, वह किसी के साथ प्रसन्नता से नहीं जी सकता, और उसके साथ भी कोई भी प्रसन्नता से नहीं जी सकता। कारण है क्रोध। फिर बोला था, बहुत अच्छा हमने दूसरा बिंदु दिया था, क्रोध भले ही आप अमृत सिद्धि योग, सर्वार्थ सिद्धि योग, गुरु पुष्य योग में कर लेना, वो विष रूप ही बनेगा। और प्रेम भले ही आप काल सर्प योग में कर लेना, मृत्यु योग में कर लेना, उत्पाद योग में कर लेना, विषकंभ काल योग में कर लेना, लेकिन वह अमृत रूप ही बनेगा। और फिर कहा था कि व्यक्ति के दोषों का ही, अशुभ कमजोरियों का ही संग्रह करने वाला व्यक्ति मन कैसा होता है? वह अगर वो दूसरों के दोषों को, कमजोरियों को, अशुभ को वो ग्रहण करता है, संग्रह करता है, तो उसकी स्थिति तनावग्रस्त होगी, संक्लिष्टमय होगी, सतत वो तनावग्रस्त रहेगा। और एक बहुत अच्छा उदाहरण दिया था कि अगर आप वैसे बन जाएं तो बहुत अच्छी बात है। मोबाइल में जैसे सेव और डिलीट की व्यवस्था होती है, वैसे ही अच्छी बातों को आप, गुणों को आप सेव करें, और जो खराब बातें हैं उन्हें आप डिलीट करें। कल अपन ने यहाँ तक इसको विशेष लिया था, आज कुछ और नया सोचा है, बताते हैं। कोई व्यक्ति ऐसा प्रश्न कर रहा है कि बहुत बार हमारे जीवन में ऐसे मौके आते हैं कि किसी ने हमारे से जुड़े हुए व्यक्ति के विषय में कुछ गलत बता दिया, कुछ ऐसा बता दिया, अब वो मन में खटक रहा है। अब हम क्या करें, समझ में नहीं आ रहा है। उसको रखे हैं तो आवेश बढ़ता है, क्रोध बढ़ता है, संक्लेश बढ़ता है, मन में संक्लिष्टता आती है, और भावों के परिणामों में निर्मलता नहीं आती। आखिर क्या किया जाए? तो मैं उसके अपना चिंतन दे रहा हूँ, जरूरी नहीं आप ऐसा करें, लेकिन मैंने उस विषय पे दो बातें सोची। सबसे पहली बात तो ये सोची कि आप निर्धारण करें कि वो व्यक्ति जिसके विषय में, आपके विषय में, जिसके विषय में आपको गलत जानकारी या गलत बातें पता चली, वो व्यक्ति कौन है। जो व्यक्ति वो क्या महत्व रखता है आपके जीवन में, मतलब वो व्यक्ति आपके जीवन से अलग कर दिया जा सकता है, नहीं किया जा सकता है, पहले आप चिंतन करें। तो अगर मान लीजिए वो जो व्यक्ति वो विशेष है, वो बहुत अपना है, बहुत अजीज है, जिसे मैं नहीं छोड़ सकता हूँ, चाहे वो अपना बेटा हो, चाहे वो अपनी पत्नी हो, चाहे अपनी वो सास हो, कोई भी हो, XYZ, अगर वो इतना खास है कि हम उसे नहीं छोड़ सकते हैं, तो फिर ध्यान रखना हमें क्या करना है। हमें संकल्प विकल्प नहीं करना है। जो हमें बात पता चली उसको डिलीट कर देना है, उसको निकाल देना है। क्योंकि हम अगर उस बात को अपने हृदय में रखेंगे तो फिर संक्लिष्टता तो हृदय में आएगी, भले वो बाहर नहीं आ पा रही हो, भले ही हम उसको कह नहीं पा रहे हो दुनिया से, भले ही हम उसको मतलब कहना चाहिए कि बाहर निकाल नहीं पा रहे, लेकिन निकले नहीं, मन में रहेगी वो चीज़, वो मन में और संक्लेश को पैदा करेगी। तो यही बात है, आप उस बात को भूल जाओ। हम व्यक्ति को नहीं भूल पाएंगे, हम व्यक्ति को अपने जीवन से, और नहीं ठीक भी नहीं है उस व्यक्ति को जो हमारा अहम व्यक्तित्व है। हम कैसे अपनी पत्नी के विषय में कुछ हमें शंका हो गई, ये कुछ पता चल गया है, आपको आपके पति के विषय में पता चल गया है, आपको अपने बेटे के विषय में पता चल, बस आपको करना ये, उस बात को अलग कर देना, उस बात को भूल जाना। जब तक उस बात को आप भूलोगे नहीं, तब तक आपके जीवन में सुख होगा ही नहीं, संक्लेश ही संक्लेश होता रहेगा। क्योंकि वो अंदर से वो बात रहेगी, तब तक आप सामने वाले के विनय नहीं करोगे, सामने वाले के प्रति आपकी आस्था दृढ़वती नहीं होगी, बलवती नहीं होगी। अगर आप चाहते हो अपने जीवन को क्रोध से, आवेश से रहित, तो आप उस बात को बाहर कर दो। वो जो बात आपके मन में अपने अजीज के लिए भर दी गई है, या आ गई है, या सुन ली है आपने, ये एक तरीका है। ये करेंगे तो बहुत अच्छा होगा, तो आपका जीवन सुखमय होगा। दूसरी बात, अगर आपको ऐसा लगता है कि वो जो व्यक्ति है वो इतना महत्वपूर्ण नहीं है, वो व्यक्ति, अगर मान लीजिए आपका कोई नौकर है, हम उस नौकर को बाहर कर सकते हैं, उसके विषय में कुछ पता चला, हम बाहर कर दो। अगर कोई ऐसा और दूसरा मित्र है जिसे हम अपने जीवन से बाहर कर सकते हैं, और उसके विषय में हमें कुछ पता चला है, हम बाहर कर सकते हैं, कोई बाधा नहीं। जिस व्यक्ति को हम बाहर कर सकते हैं अपने जीवन से, उसे हम बाहर करें। लेकिन कम से कम बाहर करने के बाद ध्यान रखना, वो जो बात हमें पता चली है उसके साथ साथ वो बात भी बाहर हो जानी चाहिए।
वो जो चीज़ आपके अंदर घुसी है उसको ही बाहर कर देना। आपको लगता है कि हाँ मुझे इस व्यक्ति से मुझे ऐसा ऐसा पता चला है और ठीक नहीं, XYZ, आप समझ रहे हैं मेरी बात को मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। सबके जीवन में घटनाएं घटती और ये मुकाम आते हैं। तो वो जो बात है, वो व्यक्ति को आप बाहर सकते हो, कर दो बाहर, और उस साथ में उस बात को भी बाहर कर दो। भूल जाओ, किसी से कहो मत, किसी से कहो मत, क्योंकि जितना आप रिवाइज करोगे, जितना आप बार बार बोलोगे, उतने आपके कर्मों का बंद होगा। जितना आप चिंतन करोगे उतना कर्मों का बंद होगा। भूलने में ही सार है, याद रखने में सार नहीं है। जितना आप इन सब गंदी बातों को भूलोगे, खराब बातों को भूलोगे, उसमें आपका जीवन ऊपर उठता चला जाएगा, महान बनते चले जाएंगे। कब? जब आप उन बातों को भूलोगे। इस चीज़ को आप ध्यान रखना। नहीं तो मन क्रोध और बेर के बीजारोपण से होगा ही होगा। आपके मन में क्रोध और बेर का बीजारोपण, ये ध्यान रखना, उससे रहित आप हो ही नहीं सकते हो। दूसरा एक और, प्रत्येक को खुश रखना हमारी जिम्मेदारी भी नहीं है और हमारे लिए संभव भी नहीं है। हम लाख प्रयास कर लें, मैं चाहूँ इतने सारे लोग बैठे हैं, जरूरी नहीं है कि मेरे प्रवचन सबको अच्छे लग रहे हों, कोई को नहीं भी अच्छे लगते होंगे, है ना। इतनी बड़ी बड़ी बामोरा समाज है, कितने लोग आ रहे हैं, आ रहे क्या? तो आवश्यक नहीं है कि मेरी बात से सब प्रसन्न हो, और मैं सबको प्रसन्न रख भी नहीं सकता हूँ। मतलब प्रत्येक को खुश रखना हमारी जिम्मेदारी भी नहीं है और हमारे लिए संभव भी नहीं है। दोनों बात है, संभव भी नहीं है और जिम्मेदारी भी नहीं। लेकिन आपकी क्या जिम्मेदारी है, आप क्या कर सकते हैं? ये नहीं कर सकते, कोई बात नहीं, लेकिन क्या कर सकते हैं वो मैं आपके सामने रख रहा हूँ, ताकि क्रोध और आवेश से हम बच सकें। क्या कर सकते? किसी के भी कैसे भी व्यवहार को, किसी के भी कैसे भी व्यवहार को हमें क्या करना है, उसको एक्सेप्ट करना है, तभी हम स्वस्थ रह सकते। कैसा भी व्यवहार हमारे साथ करें, कितना भी प्रतिकूल व्यवहार करें, किसी भी तरह से हमें वो कष्ट पहुंचाए, वो तो हम कर सकते हैं, वो हमारे हाथ में है, वो दूसरे के हाथ में नहीं है, वो हमारे हाथ में। उस सामने वाले के प्रतिकूल व्यवहार को, कष्टमयी व्यवहार को, क्लेश वाले व्यवहार को भी हमें स्वीकार करना है और प्रसन्नता के साथ रहना है, तब हम स्वस्थ रह सकते हैं। ये गुरु की आज्ञा है, ये देवशास्त्र गुरु की आज्ञा है, सबकी आज्ञा है। वो आप कर सकते हैं, वो आपके हाथ में, वो आपने कर लिया तो आप क्लेश, संक्लेश और क्रोध से बच सकते हैं, आवेश से बच सकते हैं। बहुत अच्छी कहानी कल सुनाई थी मैंने जुलाहा की, वो जो कपड़े वाले बुनने वाले की, मुझे वो बहुत अच्छी लगी थी कहानी, तो मैंने वो आपके सामने रख दी थी। ऐसे ही एक और इसी बात को लेके रखता हूँ, क्योंकि हम किसी की बात को किसी के द्वारा दी गई बात को हम अपने मन पे नहीं लेते हैं। तो कैसा, एक और उदाहरण आपके सामने रखता हूँ, बहुत अच्छा लगा, वो भी बताता हूँ आपको। एक व्यक्ति, क्या मेहमान आया, और मेहमान आने के बाद दरवाजे पे जैसी खटखट हुई, वो पहुंचा, दरवाज़ा खोला, दरवाज़ा खोलते ही उस व्यक्ति ने प्रारंभ कर दिया। हालांकि अंदर 2-3 सदस्य और भी बैठे थे, और उन्होंने कहा आइए आइए आइए। अब कोई भी आपके घर आएगा तो आप तो बोलोगे ना, बिठाओगे ना, अभिवादन तो करोगे। उन्होंने आने की, नहीं बैठना मेरे को, और फिर उन्होंने अपनी अपशब्दों की भाषा चालू करी। अरे बैठो तो, आप जल लो, जल पिलाया, आप ये ठंडा लो। वो अपने अपशब्द बंद नहीं कर रहा है और ये अपना अभिवादन बंद नहीं कर रहा है। वो अपशब्द चालू है, इधर ये शरबत दे रहा है, ठंडाई दे रहा है, जो भी देना है, मेहमान की खातिरदारी जैसे की जाती है वो सब दे रहा है, और हाथ जोड़े खड़ा, जी जी जी, मुस्कुराया जा रहा है, मुस्कुराया जा रहा है, और वो बंद नहीं हो रहा है। आखिर थक गया वो, और थोड़ी देर बाद कहते कहते वो चला गया। साथ में बैठे जो लोग थे उन्होंने यही पूछा, भैया एक बात समझ में नहीं आ रही, एक बार हो, 2 बार हो, 15 मिनट तक उन्होंने आपके साथ इतना गलत व्यवहार किया और आप मुस्कुराते रहे, आपने उसका कोई भी प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं करी, आखिर ऐसा क्यों है? तो बोले भैया उनके पास जो था उनने वो मुझे दिया, मेरे पास जो था मैंने वो उनको दिया, मेरे पास मुस्कुराहट थी मैंने उसको मुस्कुराहट दी, उसमें क्या बात है? बोले एक बात ध्यान रखना, वो उनका स्वभाव नहीं छोड़ रहे तो मुझे मेरा स्वभाव नहीं छोड़ रहा है। जैसे बिच्छू जो है वो अपना काटने का स्वभाव नहीं छोड़ता है, जब वो अपना स्वभाव नहीं छोड़ सकता तो मैं अपना स्वभाव क्यों छोड़ूं? मेरे अंदर तो प्रसन्नता है, मैं उसको एक्सेप्ट करने का तैयार हूँ। अभी गुस्से में थे, कह गए, लेकिन उनको बाद में फीलिंग होगा। अभी मैं भी उनका जवाब देता तो बात बिगड़ जाती। मुझे बात बिगाड़ना नहीं, मुझे तो बात संभालना है। मैं बिगाड़ूंगा तो संबंधों में वो तो दरार आएगी ही आएगी, मुझे दरार नहीं डालना है, मुझे तो उन संबंधों को जोड़ना है। ये इस प्रकार से आपको ऐसी परिस्थितियों में आगे बढ़ते जाना है। दूसरी बात और एक थोड़ा सा बताता हूँ, क्योंकि आवेश, क्रोध पर तो बहुत चर्चा करी, आवेश समझ रहे हो ना आप?
क्रोध का छोटा रूप आवेश होता है। आवेश जो होता है ना, वो आवेश अंदर रहता है, क्रोध जो होता है वो बाहर प्रकट होता है। तो ये आवेश के विषय में थोड़ी सी चर्चा कर रहा हूँ। आपने देखा होगा बाढ़ मतलब इन्हें बाढ़ से मतलब जो खेत होते हैं या बगीचा होता है उसके चारों तरफ बाढ़ लगती है। क्यों लगाई जाती है? पशु अंदर नहीं घुसे। क्यों लगाई जाती है? कोई पशु अंदर नहीं घुसे, इसलिए बाढ़ लगाई जाती, सुरक्षा की दृष्टि से वो बाढ़ लगाई जाती ताकि कोई अंदर नहीं घुसे। आपने वो किला देखा होगा, किले के चारों तरफ क्या होती है? वो बाउंड्री होती है ऊंची ऊंची। क्यों? क्योंकि दुश्मन प्रवेश नहीं कर सके। और फिर बड़ा सा गेट होता है चारों तरफ, वो गेट होता है, वो उसको किला कह सकते हैं, उसको हम बाउंड्री कह सकते हैं, है ना। वो इस प्रकार से होता है। आपने देखा होगा जब आप घर से बाहर जाते हैं तो ताला लगा जाते हैं। क्यों लगा के जाते हो ताला अपने गेट पर? कोई चोर नहीं घुसे, खूब संपदा है बड़े बाबा की कृपा से, वो इधर उधर ना हो जाए, तो वो ताला लगा के चले जाते हैं हम, क्योंकि आपको अपनी संपदा की बहुत चिंता है। मतलब ये एक रुकावट है, ये एक दीवार है जो आप चाहते हो कि कोई अंदर प्रवेश नहीं करे। तो मैं भी उसी प्रकार से बोल रहा हूँ, आवेश भी एक प्रकार का कवच है, एक प्रकार की दीवार है, एक प्रकार का रुकावट है। किस लिए? आपके हृदय में कोई प्रवेश नहीं कर पाए इसलिए, आप किसी के हृदय में प्रवेश नहीं कर पाओ इसलिए। जो आवेश है वो क्या है? वही एक बाढ़ है, वही एक दीवार है, वही एक ताला है जो ना तो आपको सामने वाले के हृदय में प्रवेश करने देगा और ना आप उसके हृदय में, मतलब वो आपके हृदय में प्रवेश हो पाएगा। किस कारण से? आवेश से। आवेश रूपी कवच अंदर नहीं आने देगा। वो आवेश आखिर क्यों होता है? तो दो तीन चीजें, हालांकि एक बात चीज तो बोल चुका हूं मैं, फिर भी और आवेश के विषय में बोल रहा हूं। उसका सबसे बड़ा और सबसे प्रमुख कारण है स्वार्थ भंग होना। स्वार्थ भंग होता है तब मन आवेश में आता है। जब भी आप अपने स्वार्थ की अपेक्षा से आप जब किसी से कुछ कह रहे हैं, किसी से कुछ बात कर रहे हैं और कुछ कर रहे हैं और वो स्वार्थ की जब पूर्ति नहीं होती है, तब मन आवेशग्रस्त होता है। मतलब कुल मिलाकर मन में कोई खराबी नहीं है, आपने जो स्वार्थ अपने जीवन में स्वार्थ को घर दे रखा है वो सब कुछ करने वाला है। अगर हम स्वार्थी हैं तो निश्चित तौर से जब स्वार्थ पूरा नहीं होगा तो मन आवेशग्रस्त होगा। तो प्रमुख कारण है, क्या बताया हमने? स्वार्थ। अपने जीवन से स्वार्थ को हटाओ और आप निस्वार्थ बन जाओ। अगर आप निस्वार्थ बन जाओगे तो आपका मन आवेश से ग्रस्त नहीं होगा। अपने मन को आवेश से ग्रस्त बचाना हो तो अपने जीवन को स्वार्थ से रहित बनाना है और निस्वार्थ बनाना है। दूसरी बात यह है कि अपेक्षा भंग होने पर भी मन आवेशित हो जाता है। अपेक्षा, हाँ, ये अपेक्षा किसको कहते हैं? है अपेक्षा है, माँ को बच्चे से अपेक्षा है, पति को पत्नी से अपेक्षा है, बेटे को पिता से अपेक्षा, एक अपेक्षा होती है। अब जब वो अपेक्षा पूर्ति नहीं होती है तो मन में एक आवेश आता है, ये क्या हो रहा है मेरे साथ? मैं तो चाहता था मुझे पापा ये ला के देंगे, उन्होंने ये ला के नहीं दिया। माँ ये देगी, मुझे माँ ने ये नहीं दिया। माँ ये बनाएगी, मुझे माँ ने ये बना के नहीं दिया। अपेक्षा थी, मैं आऊँगा और मुझे गरम गरम रोटी मिलेगी, और गरम गरम रोटी नहीं मिली। वो अपेक्षा थी और आपने वो अपेक्षा की पूर्ति नहीं करी। वो अपेक्षा आवेश का कारण बनेगा, वो अपेक्षा आवेश का कारण बनेगा। ये आपके साथ रात दिन होता होगा ऐसा। जब जब भी कोई अपेक्षा आपने रखी है और जब वो अपेक्षा आपकी पूरी नहीं होती तो मन आवेश से ग्रस्त हो ही जाता है, होता ही है। मैं निश्चित तौर से होता है कि नहीं? बताओ आप लोग साथ ऐसा। तो भैया होता है तो हम उस अपेक्षा को बंद कर दें, उस अपेक्षा को बाहर कर दें। महाराज जी ये तो महाराज लोगों का काम है, हम लोगों का नहीं। ऐसा मत मानो, आप भी अपेक्षा रहित बन सकते हैं। अच्छा, वो उनका नाम भी अपेक्षा है, इसलिए कोई बात नहीं, ठीक ठीक ठीक। तो अपने जीवन को अपेक्षा रहित बनाएं। अपेक्षा रहित बनाएंगे तो आपके मन में आवेश आएगा ही नहीं। तीसरी चीज आवेश के लिए कि अहंकार का महत्व न मिलने पर, अहंकार को महत्व न मिलने पर भी मन में आवेश। अहंकार मतलब हमने जो बात कही है, इस पर तो मैं बहुत अच्छे से बोल चुका हूं, फिर भी प्रकरण था तो बोल रहा हूं। अहंकार, हमारे अंदर क्या अहंकार है? मैं जो कह रहा हूं वो हो जाना चाहिए, वही होगा, बस वो नहीं हुआ तो फिर मन में आवेश आ जाता है। पिता ने कहा बेटा तुम्हें ये करना है, अब बेटा जब नहीं करता है तो पिता आवेशित हो जाता है। माँ ने कहा ये करना है, वो नहीं हुआ तो वो आवेश हो जाता है। तो कुल मिलाकर क्या उसमें थोड़ा बहुत अहंकार की, मैंने कहा वो नहीं किया, थोड़ी अहंकार का पुट भी रहता है, और वो अहंकार ही कुल मिलाकर आवेश में लाता है, आवेश को देता है। कल का एक, मैं मतलब नाम नहीं लूँगा,
लेकिन कोई आए थे हमारे पास, उन्होंने कहा हमारे जीवन में क्रोध बहुत है, क्रोध के साथ साथ अहंकार का भी एक स्थान है, अहम अहम मेरे अंदर बहुत है। तो हमने कुछ उसके लिए कल मैं बताऊंगा उनको जो उपचार मैंने दिया था कि ये उपचार आपको करना है, और उनने उपचार किया, उपचार होते ही उपचार हुआ होगा, उपचार होने के बाद वो क्योंकि कहानी बताऊंगा, उपचार होते ही वो बालक आ गया, बोले महाराज धन्य, आज तो बड़ा प्रसन्न हूँ मैं। अब वो कल बताऊंगा, अभी नहीं, क्योंकि वो पूरी कहानी सुनाऊंगा आपको और फिर वो उपचार बताऊंगा, ताकि वो चीज़ आपके जीवन में भी लाना है, सबके जीवन में। तो वो अहंकार को हमें समाप्त करना है। अब ये अहंकार कब समाप्त होगा? जब हमारे मन में सरलता और सहजता का वास होगा। हम अपने मन को समझाएंगे कि नहीं, हमें ये नहीं करना है। जो सामने वाला, सबका अपना अपना जीवन है, एक बार हमने बोल दिया, अब सामने वाला माने या ना माने ये उसके ऊपर रहेगा, पर अब वो नहीं मान रहा है और हम उस पर अहंकार करें, ये तो हमारी गलती है। और नीति भी कहती है, क्या कहती है? एक बार समझाओ, बार बार नहीं समझाओ। एक और नीति की बात अच्छी है, वो मैं आपके सामने रख रहा हूँ, पर ये बात हमेशा ध्यान रखना, ये जो आवेश है, इस आवेश रूपी कवच अगर आपने पहन लिया है तो फिर ये मान के चलना आपकी दुर्गति और आपका नीचे जाना निश्चित है। इसलिए इस आवेश के कवच के लिए पहले 3 चीज अपने जीवन में उतार लेना: स्वार्थ, अपेक्षा और अहंकार। इन तीनों चीजों को स्थान मत देना अपने जीवन में। अब दूसरी एक नीति और रखता हूं कि तुम्हारे दुश्मन को मित्र बनाने के लिए 1000 अवसर देना। तुम्हारे, बात थोड़ी घुमावदार है, तुम्हारे दुश्मन को मित्र बनाने के लिए 1000 अवसर देना, परंतु तुम्हारे मित्र को दुश्मन बनने के लिए एक भी अवसर मत देना। तुम्हारे मित्र को दुश्मन बनने के लिए एक भी अवसर मत देना। मतलब अपने जीवन में आप अपने जितने दुश्मन हैं, उन दुश्मनों के साथ मित्रता के लिए आप 1000 अवसर खुले रखना, बार बार मौके देना उनको कि भैया किसी तरह से वो मित्र बन जाए, किसी तरह से वो अपना बन जाए। 1000 अवसर का तात्पर्य होता है, सोचो मैंने तो 7 बार कहा था, अच्छा इसने 7 बार कहा, इसे 7 बार जाना। यहाँ तो वो नीतिकार क्या बोल रहे हैं, 1000 बार जाना। जो नीति मैंने आपसे बोली है वो नीति से मैं नीति की बात बोल रहा हूँ, उसमें लिखा है दुश्मन को मित्र बनाने के लिए 1000 अवसर देना। मतलब कितनी बार? 1000 बार क्षमा मांगना, 1000 बार ऐसे मौके देना कि वो मित्र हमारा और वो दुश्मन हमारा मित्र बन जाए। और बोला मित्र को एक भी मौका मत देना, मित्र को एक भी ऐसा मौका मत देना कि वो आपका दुश्मन बन जाए। दोनों को ध्यान रखना है, मित्र को तोड़ना नहीं है और दुश्मन को मित्र बनाना, ये नीति कहती है। आप अगर ऐसे बनेंगे तो निश्चित तौर से आपका कोई भी दुश्मन नहीं बनेगा, सब आपके मित्र रहेंगे। और कल मैंने कहा ही था, जब सब मित्र हैं तो क्रोध की कोई बात ही नहीं है। क्रोध पर उस पे होता है जब हम किसी को अपना दुश्मन मानते हैं, और जब दुश्मन मानते हैं तो फिर अपने आप, क्योंकि वो दुश्मनी कैसी होगी, जहाँ आवेश होता है वह मन दुश्मनी के लिए उत्साहित होता ही होता है, तो वो आवेश भी खत्म हो जाएगा। एक और चीज इस आवेश को लेकर, आवेश एक नकारात्मक विचारधारा है। आवेश एक नकारात्मक विचारधारा। नकारात्मकता से आप समझते हैं, क्या समझते हैं? जिसमें कुछ अच्छा नहीं वो नकारात्मकता, जिसमें कभी भला नहीं होता वो नकारात्मक। मान लीजिए अब नकारात्मक विचारधारा आवेश है, तो अब अगर जैसे मान लो आप बबूल के बीज बोओगे तो निकलेंगे क्या? वही कांटे ही निकलेंगे ना, कांटे वाली वृक्ष निकलेगा ना। तो अब नकारात्मकता क्या है? वही तो बबूल का बीज है। अब वो अगर आप बोलोगे और फिर चाहोगे कि हमें सकारात्मकता अपने जीवन में लाना है, तो कैसे आएगी? और सकारात्मकता के बिना आपका जीवन अच्छा बनने ही नहीं वाला। मान लीजिए शांति आपके जीवन में चाहिए, शांति एक सकारात्मक परिणाम है, पर जहां आवेश होगा वहां शांति होगी क्या? बिल्कुल नहीं। शांति एक सकारात्मक परिणाम है, लेकिन जहां पर आवेश होगा वहां शांति होगी? बिल्कुल नहीं होगी। प्रसन्नता एक सकारात्मक परिणाम है, पर जहां आवेश होगा वहां प्रसन्नता होगी क्या? मन में है आवेश, मतलब क्रोध नहीं है, ये मन के अंदर है वो आवेश, भरा पड़ा है वो आवेश। वो अब जहां पर वो आवेश भरा पड़ा है, प्रसन्नता सकारात्मक परिणाम जरूर है, पर जहां आवेश है वहां प्रसन्नता नहीं होगी। प्रेम एक सकारात्मक परिणाम है वो, पर जहां आवेश है वहां क्या प्रेम हो सकता है? प्रेम कैसे होगा? होगा ही नहीं, रहने भी नहीं वाला। तंदुरुस्ती एक क्या है? सकारात्मक परिणाम है, लेकिन जहां पर आवेश है, मन के अंदर किसी के प्रति खेद खिन्नता है, वहां तंदुरुस्ती कैसे, वहां श्वास लाभ कैसे? बिल्कुल नहीं, हो ही नहीं सकता।
निष्फलता मिलने के बावजूद भी जीवन को टिकाए रखने के लिए, जीवन को टिकाए रखने का उत्साह हो सकता है। हमें निष्फलता मिली किसी काम को करने में, हम आगे बढ़ रहे थे, लेकिन आगे बढ़ते बढ़ते निष्फलता हाथ आई, फिर भी हम उत्साह के साथ जीवन जी सकते हैं। आज नहीं कल वो परिणाम मिलेगा। हम दरिद्र अवस्था में भी जीवन को टिकाए रखने का उत्साह जीवित रख सकते हैं। देख लो आप, वो दरिद्र अवस्था में वहाँ पर झोपड़पट्टी में रहते हैं। झोपड़पट्टी तो छोड़ो, बेचारे वो फुटपाथ पे सोते हैं। बम्बई में तो ऐसा सुना है, हजारों लोग, फिर भी उस दरिद्र अवस्था में भी जीवन को टिकाने के उत्साह से जीवित रहते हैं। परंतु ध्यान रखना, शांति, प्रसन्नता, प्रेम और तंदुरुस्ती में कटौती अगर आपके जीवन में आ गई तो आपका जीवन में जीवन जीने के उत्साह में निश्चित तौर से कमी होगी और आपका दम निकल जाएगा उस जीवन को जीने में। जहाँ शांति नहीं, जहाँ प्रसन्नता नहीं, जहाँ प्रेम नहीं, जहाँ तंदुरुस्ती नहीं, फिर क्या आप अपने जीवन को जियोगे? बहुत दम लगाओगे तो भी आप अपने जीवन को नहीं जी पाओगे। दम निकल जाएगा उस जीवन को जीने में जहाँ ये चारों चीज नहीं, शांति, प्रसन्नता, प्रेम और तंदुरुस्ती। ये उसको कटौती दिलाने वाला कौन है? आवेश। वो आवेश आपकी शांति को, आपकी प्रसन्नता को, आपके प्रेम को और आपकी तंदुरुस्ती को समाप्त करते जा रहा है, कम करते जा रहा है, समाप्ति की ओर ले जा रहा है। कौन ले जा रहा है? तो वो है आवेश। इस आवेश को आपको समाप्त करना है, इस आवेश को अपनी जिंदगी से बाहर करना है। अगर बाहर कर दिया आपने तो इन चारों गुण आपके अंदर आ जाएंगे। एक और क्रोध के ऊपर अच्छी बात मिली थी, वो बताता हूँ। सांड देखा, वो जो बैल होता हैगा, सांड को कोई भी आगे से और गधे को कोई पीछे से और शेर को कोई नजदीक से नहीं छेड़ना चाहता। वो नहीं छेड़ेगा कभी सांड को सामने से, गधे को पीछे से और शेर को नजदीक से। परंतु क्रोधी को तो कहीं से भी कोई छेड़ना नहीं चाहता। मतलब क्या बोला? ये भी नीति थी जो मैंने बोली आपके सामने, कहीं लिखी थी वो, मतलब कहीं से उठाई हमने, हमारी नहीं है ये, हमारा नहीं है, खुद का चिंतन नहीं है ये। तो सांड को आगे से, गधे को पीछे से और शेर को सामने से कोई छेड़ना नहीं चाहता, लेकिन क्रोधी को तो चारों ओर से कोई छेड़ना नहीं चाहता। आगे से, पीछे से, आजू से, बाजू से। क्रोधी के चारों ओर कोई फटकना नहीं चाहता। कोई भी नहीं चाहता कि क्रोधी के पास हम पहुंचे और क्रोधी के पास हम जाएं। अपना समय हुआ कि क्या है, कितनी देर हुई भी? हमें एक तो बहुत गलत आदत है हमारी, भूल जाते हैं। अलार्म नहीं, भूल गए हम कितनी बजे स्टार्ट हुआ था। तो हम आगे का विषय दें, बहुत अच्छा एक विषय सोचा है हमने। क्या बस 30 में? तो फिर छोड़ते अपन, कल का विषय आज मैं बता देता हूं। कुछ एक रिसर्च वर्क आया था हमारे पास कि क्रोध करने से शरीर पर क्या प्रभाव पड़ता है। क्रोध करने से शरीर पर क्या प्रभाव पड़ता है? वैसे तो सामान्य से सुने थे, लेकिन कुछ नए उसमें मिले, वो कल मैं आपको बता दूंगा। महाराज जी को मालूम है 3 मिनट बचे, तो अपन बात को यही विराम दे। आचार्य श्री का तो सुनना है ना, 3 मिनट में अपन आचार्य श्री की बात को रखते हैं। कुछ विशेष जीव ऐसे पुण्यशाली होते हैं जिनके जीवन में असाधारण घटनाएं घटती है, और वो जो असाधारण घटनाएं घटती है ना, वो विशेष पुण्यशाली जीवों के साथ ही घटती है। क्योंकि वो अच्छे काम, वो अच्छी चीज़ें हर किसी के जीवन में नहीं होती है, उन्हीं के जीवन में घटती है। मैं लेके चल रहा हूँ आपको बहुत पुरानी घटना पर, क्योंकि वहाँ तो ना मैं और ना मैंने वो पढ़ा है, वो आपके सामने रखता हूँ। आचार्य भगवान जब विद्याधर ब्रह्मचारी थे, तो विद्याधर ब्रह्मचारी अवस्था में आचार्य भगवान की दीक्षा आपको मालूम है कहाँ हुई थी? आचार्य ज्ञान सागर जी के पास। और राजस्थान की वो चर्चा थी, और दीक्षा का तो आपको मालूम है कि कैसे माहौल में दीक्षा हुई। जब वो दीक्षा हो रही थी तो सीधे मुनि दीक्षा गुरु जी की हुई, सीधे डायरेक्ट। जब मुनि दीक्षा हुई तो मुनि दीक्षा का खूब विरोध हुआ। तब आचार्य ज्ञान सागर जी ने कहा था, मैंने उसको सब देख लिया है, सब परख लिया है, वो पुण्यशाली जीव है। वो क्या है? पुण्यशाली। सर सेठ सोनी जी, नाम भूल रहा हूँ मैं, सोनी जी का नाम क्या है? सोनी जी का वो भागचंद जी सोनी, भागचंद जी सोनी। वो खुद गए थे आचार्य श्री के पास, ज्ञान सागर जी के पास। हम आपसे निवेदन करना चाहते हैं, बहुत कम उम्र है उनकी, इतनी कम उम्र में दीक्षा देना योग्य नहीं है। तो उस वक्त आचार्य श्री ने कहा था, वो व्यक्तित्व अलग है, उसकी होड़ सभी संसारी प्राणियों से मत करो। ज्ञान सागर जी ने कहा था, मैंने देख लिया है, वो व्यक्तित्व अलग है, उसकी होड़ सब संसारी प्राणियों से नहीं करो, वो अलग उसकी छवि होगी। और देखना आने वाले समय में इस पूरी जैन समाज
की ध्वजा को फहराने वाले वही आचार्य भगवान, मतलब मुनिराज, उन्हें आचार्य तो नहीं कहा था उस वक्त, वही मुनि पूरे जैन समाज की ध्वजा को फहराएगा। और उसका साक्षात उदाहरण दीक्षा के समय ही हो गया। दीक्षा के समय 2 घटनाएं घटी, वो 2 घटनाएं रखता हूँ जिससे लगता है कि वह विशेष पुण्यशाली जीव थे। वैसे सामान्य से हाथी मिलते नहीं हैं, हाथी मिलते नहीं हैं, पर आचार्य श्री की जब दीक्षा हो रही थी, वो पुण्य योग से वहाँ पर 1 नहीं 2 नहीं 9 हाथी आए थे। और एक जगह तो हमने 25 भी पढ़ा है कि 25 हाथी आए थे। सोचो आप, तो क्या है ये? विशेष पुण्यशाली जीवों के लिए विशेष आता है पुण्य। और आया और हुआ, उनकी पूरी पीछे पूरे हाथ, आगे हाथी खाली, पीछे हाथी खाली, और वो बीच में बैठते थे, और हाथी पे सी बिनौली निकली थी उनकी बहुत दिनों तक। और यहाँ तक कि दीक्षा के समय भी एक चमत्कार घटित हुआ था। इतनी तेज गर्मी, और इतनी तेज गर्मी होने के, क्योंकि राजस्थान की तो गर्मी आपको मालूम है, और वहां पर उस समय जिस समय दीक्षा हो रही थी उसमें पूरा वातावरण शांत हो गया था, और फिर ठंडी ठंडी हवाएं चली थी, और यहाँ तक कि ठंडी करने के लिए पानी की बरसातें भी हुई थी। मतलब वो देवलोग भी इस पूरे दीक्षा के इस प्रोग्राम को बहुत अच्छे से मनाने के लिए उत्साहित थे। तो ऐसे आचार्य भगवान जिनके पुण्य से हम लोग भी पुजा रहे हैं, वो हमारा, हम पुजा रहे हैं तो किसके पुण्य से? उनके पुण्य से पुजा रहे हैं, आचार्य भगवान के पुण्य से पुजा रहे हैं। हम भी उन्हीं का नाम लेकर और उन्हीं की कृपा से यहाँ तक आए हैं, और आगे भी अपने को एक बहुत बड़ा, चलो अभी घोषणा नहीं करते हैं उसकी, बाद में करेंगे उसकी घोषणा, कहते नहीं उस चीज़ को, हाँ नहीं अभी नहीं कहना, अभी नहीं कहना। इतनी बात रखकर यहीं पर अपनी बात को विराम देता हूँ। हाँ इतना जरूर है, वो आज की अपनी बातों को एक बार रिवाइज कर लें अपन। क्या है? प्रत्येक को खुश रखना हमारी जिम्मेदारी भी नहीं है और हमारे लिए संभव भी नहीं है, परंतु किसी के भी कैसे भी व्यवहार को हमें स्वीकार करना और उसे एक्सेप्ट करना, ये तो हमारी जिम्मेदारी है और आगम की आज्ञा भी है। और आवेश ऐसा कवच है जो चाहकर भी दूसरों के हृदय में जाने में रोकता है, प्रवेश नहीं होता है। और तीसरी बात बोली थी, तुम्हारे दुश्मन को मित्र बनाने के लिए 1000 अवसर दो, पर तुम्हारे मित्र को दुश्मन बनने के लिए एक भी अवसर मत देना। और वो बात तो बोली थी अंतिम में, फिर से एक बार बोल देता हूँ, सांड को आगे से, गधे को पीछे से और शेर को सामने से नहीं छेड़ना, लेकिन क्रोधी को तो कहीं से भी नहीं छेड़ना।